हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। उनमें लास्ट डेफिनेशन जो बची थी वो थी लीगेंड, अर्थात लीगेंड किसे कहते हैं। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं में हमारा जो लास्ट डेफिनेशन बची हुई थी वो थी लीगेंड। लास्ट 5वें नंबर पे आ रही थी ये लीगेंड। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लीगेंड क्या होते हैं। ठीक है भाई, अर्थात हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको पुराना थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था K4 FeCN का होल 6। ये एक एग्जांपल लिया था। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि ये क्या है, एक सामान्य आयन है, सामान्य आयन जिसे सरल आयन भी बोल रहे थे, इसको काउंटर आयन भी बोल रहे थे, और इसे समन्वय मंडल आयन मंडल भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आयन मंडल। ठीक है, बहुत सारे नाम थे इसके। और इसको, इस पूरे को जो वर्गाकार कोष्टक है, गुरु कोष्टक है, उसको हमने क्या बोला था? समन्वय मंडल बोला था। समन्वय मंडल, ये समन्वय सत्ता। और इसको और क्या बोला था? उपसह संयोजन मंडल या उपसह संयोजन सत्ता। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी ये क्या होता है, तो हमने कहा था इसे बोलते हैं CMA, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर केंद्रीय धातु आयन, आयन भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या फिर इसे हम क्या बोल रहे थे? उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है भाई, हमने ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली थी। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस चीज को पढ़ने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं लीगेंड। इन्हें क्या बोलते हैं? लीगेंड। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन थी। पहले हमने ये पढ़ा था, उसके बाद हमने दूसरा ये पढ़ा था, तीसरे नंबर पे ये पढ़ा था, चौथे नंबर पे हमने ये पढ़ा था समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। अब हम पढ़ने वाले हैं लीगेंड। ठीक है, चलो लीगेंड क्या होते हैं, तो लीगेंड की डेफिनेशन समझे। तो देखो लीगेंड आपको कैसा लग रहा है? लीगेंड ये है, तो हम क्या कह सकते हैं? लीगेंड क्या है? ये। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अब देखो, ये जो लीगेंड है ना, इनकी खास बात ये रहती है कि ये उदासीन भी हो सकते हैं और ये ऋणायन भी हो सकते हैं। ये उदासीन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी। तो हम क्या कह सकते हैं? वे समूह या अणु, या ऐसे सीधा लिख देते हैं वे स्पीसीज। और वो स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? उदासीन अथवा ऋणायन, जिन पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या है ये? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म। एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है एक लॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को हम बोल सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको और क्या बोल सकते हैं? चलो मैं यहां लिख देता हूं, लॉन पेयर बोल देते हैं इसे, लॉन पेयर इंग्लिश में, या इसे क्या बोल देते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, क्या हो? उपस्थित हो, आपका क्या कहलाता है? लीगेंड कहलाता है। लीगेंड कहलाते हैं। अभी लीगेंड क्या करते हैं? वे स्पीसीज या उदासीन अथवा ऋणायन जिन पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जो लीगेंड कहलाते हैं। साथ ही इसमें खास बात क्या होती है? जो CMA के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, उपसह संयोजक
बंद बनाते हैं, बंद बनाते हो, क्या कहलाते हैं भाई? लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। बड़ा आसान है। और डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखो बहुत आसान डेफिनेशन ये है कि समन्वय मंडल में या उपसय संयोजन मंडल में, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वर्गाकार कोष्ठक में या फिर गुरु कोष्ठक में। देखो कितने नाम है, बस समझना है हमें। एक और डेफिनेशन जो हम बनाना चाहें वो क्या बना सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के बाद आने वाली समस्त स्पीशीज क्या कहलाती हैं? लिगेंड कहलाती हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CMA के बाद आने वाली समस्त स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब है ये समूह है, उदासीन समूह है, ऋणायन है, ये समूह, इन्हें हम क्या कह देते हैं? समूह। उदासीन समूह हो, ऋणायन हो, जिन पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, लिगेंड कहलाते हैं। बड़ा आसान है। जो CMA के साथ क्या बनाते हो? उपसय संयोजक बंध बनाते हो। CMA के बाद आने वाली समस्त स्पीशीज क्या कहलाती हैं? आपकी लिगेंड कहलाती हैं। आप समझ गए हो लिगेंड की डेफिनेशन, बड़ी आसान। अब यहाँ होता क्या है कि लिगेंड के अंदर एक डेफिनेशन और बनती है जिसे बोलते हैं दाता परमाणु। क्या बोले? दाता परमाणु। एक नई टर्म आपकी दाता परमाणु, डोनर एटम। ठीक है, ये क्या होता है दाता परमाणु? तो दाता परमाणु किसमें होगा? लिगेंड में। किसमें होगा भाई? लिगेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? लिगेंड में उपस्थित, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो CMA को केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाता है, उपसह संयोजक बंध बनाता है, उस परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? उस परमाणु को ही दाता परमाणु कहते हैं। उस परमाणु को ही हम क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं फिर बात करेंगे। कहते हैं दाता परमाणु कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसी को ले लो। तो इसने क्या किया है कि CN ने इसके साथ बंध बनाया है, Fe के साथ उपसह संयोजक बंध। पहले मैं इसको ले लेता हूं और एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। ठीक, चलो मैं इसको एक बार बना करके देखता हूं। मैंने ये बनाया FeCN। तो CN कितने हैं? 6 CN। तो CN और ये CN और ये रहा आपका एक और CN, 6 CN है। इसके ऊपर -4 आयन है, आयनित कर देंगे तो ये बनेगा। अब हुआ क्या यहाँ पे कि क्या कहा कि लिगेंड में उपस्थित, लिगेंड ये है, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म, तो CMA को केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे कौन रहा है? कार्बन दे रहा है। कौन दे रहा है? कार्बन। और इस इलेक्ट्रॉन युग्म से ही क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? दाता परमाणु कहेंगे। कार्बन को क्या कहेंगे? दाता परमाणु। बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल। और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, इसमें ले लिया AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसको बना करके देखें तो क्या लगेगा आपको? तो Ag और Ag के साथ कौन? एक तो 2 NH3 जुड़े हुए हैं, NH3, ये रहा आपका NH3। इस NH3 ने क्या बनाया हुआ है? Ag के साथ उपसह संयोजक बंध बनाया हुआ है। इसके ऊपर +1 आवेश है, Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर था, उस लॉन पेयर ने क्या बनाया है? उपसह संयोजक बंध बनाया है। यहाँ पर भी इसने उपसह संयोजक बंध बनाया है। तो देखो यहाँ लिगेंड तो NH3 है, लिगेंड तो क्या है? NH3, अर्थात वैसे हम कहें नाम इसका वास्तविक नाम बोले तो इसे अमोनिया बोलते हैं, लेकिन लिगेंड के रूप में यदि हम इसके नाम बोलेंगे तो इसे एमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमीन। तो वैसे तो ये एमीन है, लेकिन दाता परमाणु कौन है? यहाँ पे नाइट्रोजन है। कौन है भाई? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कौन होगा? आपका दाता परमाणु। तो थोड़ा सा एक छोटी सी डेफिनेशन थी दाता परमाणु। तो दाता परमाणु लिगेंड में उपस्थित होता है। अब यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर CM
आई। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, केंद्रीय धातु आयन क्या है, तो केंद्रीय धातु आयन क्या है, Ag प्लस है। यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन क्या है, Fe। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Fe प्लस 2 निकलेगी। तो केंद्रीय धातु आयन CMI क्या है आपका, Fe। यहाँ पर लिगेंड कौन है, यहाँ पे लिगेंड, तो लिगेंड आपका है यहाँ पे NH3। और दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु यहाँ पर नाइट्रोजन है। यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन आपका दाता परमाणु है। आ रही है यहाँ तक इतनी बात समझ में, बहुत आसान है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये हो गया, तो इसको एक बार और समझते हैं। देखो हुआ क्या था, अभी ये हुआ था कि केंद्रीय धातु परमाणु जो मेटल था, मेटल से लिगेंड ने क्या बनाया था, बॉन्ड बनाया था। लिगेंड ने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन युग्म दिए थे, लोन पेयर दिए थे। लोन पेयर से इसने बंध बना लिया, तो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को, उस पदार्थ को लुईस ने एक नाम से नवाजा, कहा कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना उन्हें हम लुईस अम्ल बोलते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन देता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लुईस क्षार। ये लुईस ने कहा था। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उसे हम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, उन्हें हम कहते हैं लुईस अम्ल। क्या कहते हैं भाई, लुईस अम्ल। तो ये भी बात है। और इस बंध को जरा ध्यान से देखिए। तो लुईस ने भी ये कहा था कि लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, लिगेंड आपके लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। और जो आपके कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो बंध है इसे हम बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसह संयोजक बंध बनता है। उसके अलावा इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जाना जाता है दाताग्राही बंध के नाम से। दाताग्राही बंध के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसे डेटिव बंध के नाम से भी जाना जाता है, डेटिव बंध। इस बंध का और क्या नाम है, डेटिव बंध भी इसको जाना जाता है। और ये बात यहाँ तक समझ में। अब यहाँ लिगेंड जो है ना, लिगेंड कोई छोटा टॉपिक है, लिगेंड बड़ा है। तो लिगेंड का वर्गीकरण और किया गया है, लिगेंड का वर्गीकरण। अब लिगेंड का जो वर्गीकरण किया गया था वो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, या दाता परमाणु के आधार पर किया गया है। तो हमें दाता परमाणु भी पढ़ना था, तो हम समझ गए दाता परमाणु होता क्या है। दाता परमाणु तो समझ गए हैं, अब हम इसी के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण भी कर देंगे, जैसे हम करके देखते हैं फटाक से, और इसको मिटा सकते हैं। लिगेंड का वर्गीकरण, टॉपिक तो लिगेंड ही है। लिगेंडों का वर्गीकरण। अब लिगेंडों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, पहले हमें वो देखना है। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित वर्ग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो ऐसे बोला है, पहला एक दंतुक लिगेंड। इस दंतुक को एक दूसरा नाम है, दंतुक बोल दो चाहे दंतुर बोल दो, दंतुक, या फिर इसे हम एक वर्ड और बोल देते हैं दंतुर, ठीक है। मोनोडेंटिक लिगेंड, ठीक है। दूसरा है, बड़ा आसान है, द्विदंतुक लिगेंड। इसी प्रकार हम तीसरा भी लिख सकते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड। चौथा लिख देंगे चतुर्थ दंतुक लिगेंड। अगला हम क्या लिख सकते हैं,
पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड। अगला क्या लिख सकते हैं, षष्ठ दंतुक लिगेंड। अब कहां तक लिखते जाएं लिगेंडों को, मैं आगे लिख देता हूं बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या अधिक हो। अब अधिक कितनी हो, 5 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, मतलब अधिक हो, उनको हम बहुदंतुक में लिख सकते हैं। पॉलीडेंटिक, पॉलीडेंटिक लिगेंड हो जाएंगे वो आपके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो हुआ क्या कि दाता परमाणु की संख्या तो बड़ा आसान हो गया। एक दंतुक लिगेंड क्या होंगे, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक हो, अर्थात जिनमें एक दाता परमाणु लिगेंड सीएमए के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता हो। चलो एक बार लिख करके देखते हैं, बहुत आसान है। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको सभी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है। तो एक दंतुक लिगेंड की मैं बात कर लेता हूं, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि वे लिगेंड जिनमें सीएमए के, जिनमें लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें लिगेंड सीएमए के साथ केवल एक उपसह संयोजन, सीएमए के साथ केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाता हो, उपसह संयोजक बंध बनाते हों, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अभी लिया था AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर +1 आ गई, अर्थात Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो यहाँ पर जो Ag है उसके साथ NH3 नाम का जो लिगेंड है, NH3 जो लिगेंड है वो केवल एक उपसह संयोजक बंध बना रहा है, इसलिए ये एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, यदि दो बना रहा होता, ऐसे लिगेंड भी होंगे जो दो बना रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, द्विदंतुक लिगेंड। यहाँ एक क्या बन रहा है, इनकी संख्या नहीं देखनी, केवल लिगेंड देखना, हमने लिगेंड की बात की, उनकी संख्या की बात नहीं। तो इस लिगेंड ने केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, उपसह संयोजक बंध बनाया है, इसलिए इसे हम क्या कह देंगे, एक दंतुक लिगेंड कह देंगे। ठीक है, चलो फिर हम दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, बड़ी आसान है। वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, जिनमें एक क्या हो, दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। चलो हम बात करते हैं कि जो लिगेंड होते हैं ना, ये आपके किस किस प्रकृति के हो सकते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो ये लिगेंड जो है ना, वो आपके उदासीन भी हो सकते हैं, हमने बात की थी लिगेंड के लिए, ये उदासीन भी हो सकते हैं, ये आपके ऋणायन भी हो सकते हैं, और ये आपके धनायन भी हो सकते हैं। ये आपके उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, और धनायन भी हो सकते हैं, बशर्त है कि इनके पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर होगा। और इनके पास चाहे उदासीन होगा तब भी लोन पेयर होना जरूरी है, ऋणायन है तब भी लोन पेयर होना जरूरी है, धनायन है तब भी लोन पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ जो मेन कंडीशन है, आप वो प्रकृति किसी भी प्रकृति का हो सकता है, उदासीन हो सकता है, ऋणायन, धनायन, लेकिन उसके पास लोन पेयर जरूर होना चाहिए। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो तो देखो यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। द्विदंतुक की क्या कह देंगे कि वे लिगेंड जिनमें लिगेंड सीएमए के साथ केवल दो उपसह संयोजक बंध बनाता हो, और वे लिगेंड जिनमें सीएमए के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनते हो, वो क्या कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसमें दाता परमाणु के कितने हो जाएंगे, दो दाता परमाणु। अरे सीधा भी डेफिनेशन लिख सकते हो द्विदंतुक लिगेंड की, वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु उपस्थित हों, दाता परमाणु उपस्थित हों तथा वे दो उपसह संयोजक बंध बनाते हों सीएमए के साथ, तथा वह लिगेंड सीएमए के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाता है। बड़ी आसान डेफिनेशन है। इसी प्रकार त्रिदंतुक की हो जाएगी, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षष्ठदंतुक, चलो साथ साथ इनकी भी बता देंगे। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक दंतुक लिगेंड समझ में आया। चलो अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि एक दंतुक लिगेंड है कितनी।
तो लगभग 25-30 ये हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इन लिगेंडों के नाम बताऊंगा आपको। लिगेंडों के नाम भी इम्पोर्टेंट है, उनको वास्तविक नाम अलग होता है, लिगेंड का नाम अलग होता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड के रूप में हमें इसे क्या बोलना है और इसका वास्तविक नाम क्या है। चलो हम देखते हैं एक बार इन सब लिगेंडों के बारे में, लेकिन कौन से वाले? एक दंतु। हम सभी एक दंतु लिगेंडों के उदाहरण देखते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक दंतुक लिगेंड। यहाँ हम बात कर लेंगे एक दंतुक लिगेंड की, एक दंतुक लिगेंड। चलो एक दंतुक लिगेंड, सबसे पहले मैं उस एक दंतुक लिगेंड का सूत्र लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ? सूत्र। उसके बाद मैं उसका इसी के साथ, सूत्र के साथ ही इसका मैं वास्तविक नाम भी लिख देता हूँ, वास्तविक नाम। ठीक है, उसके बाद मैं उसका लिगेंड का नाम लिख देता हूं कि लिगेंड रूप में उसे क्या नाम से जाना जाता है? लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। और उसके बाद मैं उसका दाता परमाणु भी बता देता हूं, दाता परमाणु। और भाई वो धनायन है, ऋणायन है, उदासीन है, तो उसके ऊपर आवेश क्या होगा उसके बारे में भी बता देते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं छोटा सा उसके पास आवेश, आवेश का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो अब इसके आधार पर इनके नामों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं बात बताता हूँ कि जैसे आपका कोई उदासीन होगा, जैसे लिगेंड कैसा है आपका? लिगेंड कैसा है भाई साहब? उदासीन। कैसा है? उदासीन। तो उदासीन लिगेंडों का जो सामान्यतः, मैं क्या बात कर रहा हूँ? सामान्यतः, सामान्यतः उदासीन लिगेंडों का जो वास्तविक नाम होगा ना, कैसा नाम? वास्तविक नाम, वही उनका क्या होता है? वो ही उनका लिगेंड का नाम भी होता है। वास्तविक नाम ही क्या होता है? लिगेंड का नाम। मतलब जो आपके उदासीन होंगे ना, जिनके ऊपर आवेश शून्य होगा, उनके वास्तविक नाम और लिगेंड के नाम समान होंगे। लेकिन सामान्यतः होंगे, सबके नहीं हो सकते एक दो के नहीं है, लेकिन सामान्यतः अधिकतर के आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि ऋणायन हुआ, यदि क्या हुआ? ऋणायन। आपका लिगेंड कैसा है? ऋणायन। तो ऋणायन लिगेंड के साथ क्या होगा? तो ऋणायन लिगेंड के साथ ऐसा होगा कि नाम के अंत में ओ आएगा। नाम के अंत में क्या आएगा? ओ आएगा। क्या आएगा भाई? ओ आएगा। ऋणायन, ऋणायनिक जो लिगेंड है, ऋणायन जो आपके लिगेंड हैं, उनके नाम के अंत में ओ आएगा। ठीक है, और जो आपके धनायन है, उनके नाम के अंत में, जो धनायन है उनके नाम के अंत में जो आने वाला है वो आएगा ईयम। क्या आएगा? ईयम। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा लगता है। फिर ऋणायन होंगे ना, तो उनके नाम के अंत में सामान्य क्या आएगा? ओ आएगा। धनायन होंगे तो उनके नाम के अंत में सामान्य ईयम आएगा। अर्थात आप थोड़ा सा सोच भी सकते हो, यदि कोई इधर उधर हो रहा है लिगेंड का नाम, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इस कंसेप्ट से। अब ऋणायन में क्या होता है कि ऋणायन में बहुत सारे आयन बनते हैं। जैसे एक बनता है आइड, जैसे क्लोराइड। तो लिगेंड रूप में, ये तो वास्तविक रूप में है, वास्तविक में, और ये लिगेंड के रूप में ओ लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आइडो, आईडीई, अर्थात ई हट जाएगा और ओ लग जाएगा लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? आईडीओ, इडो या आइडो, इडो या फिर आइडो, इस प्रकार से बन जाएगा। ये लिगेंड के रूप में, लिगेंड। और है कौन? ये ऋणायन। थोड़ा सा ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, वरना नाम तो आपको सीधे याद भी रखने थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बता देते हैं। एक होता है आइट। क्या होता है भाई? आइट, आई टी ई। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आइट, आइटो हो जाएगा। आइटो क्या हो जाएगा भाई? आइटो, अर्थात आई टी ओ। इटो भी बोल सकते हैं इसे। आ रही यहाँ तक बात समझ में? इटो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ माइनस ई हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, एक होता है एक, जैसे एसिटेट, तो एसिटेटो, ए टी ई, तो वही माइनस ई प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा? एटो, एसिटेटो, तो ये हो जाएगा ए टी ओ।
बहुत आसान है। अर्थात यहाँ सीधा सा कंसेप्ट यही है कि अंत में क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। लिगेंड जो ऋणायन है उसके नाम के अंत में सामान्यतः क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। बस इतनी सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, वो मैंने दे दी है। चलो आगे, चलो अब एक एक करके हम इन लिगेंडों को देख लेते हैं। मुझे लगता है आज हम इसको पढ़ चुके होंगे। हाँ चलो, तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं, जैसे कभी आपने नाम सुना, इसे क्या जानते हो, H2O। इसे क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक नाम इसका जल है, वाटर। लेकिन लिगेंड के रूप में इसका जो नाम है वो जल नहीं रहता, और इसको बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा, AQUA, एक्वा। क्या है भाई, एक्वा। वाटर का जो लिगेंड रूप में नाम है वो क्या है, एक्वा है। इसमें दाता परमाणु कौन है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास ही कौन है, लॉन पेयर है, तो दाता परमाणु भी कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसके ऊपर आवेश कितना है, अरे H2O पर आवेश कितना होता है, H2O पर कभी आवेश देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा होगा। तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और जब आवेश कुछ नहीं है तो वहां क्या होता है, शून्य। अर्थात आवेश का मान यहाँ पर भी क्या है, शून्य है। देखो ये ऑक्सीजन है, ये आवेश का मान 0, शून्य है, 0। ठीक, दूसरा देखते हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना हो NH3, जानते हो इसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं भाई, अमोनिया। लेकिन लिगेंड रूप में इसे अमोनिया नहीं बोलते, लिगेंड रूप में इसे बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं भाई, एमीन, एमीन, AMMIN, एमीन। और इसका जो क्या नाम है, दाता परमाणु है, वो लॉन पेयर होते हैं केवल नाइट्रोजन के पास। ये दाता परमाणु भी कौन है आपका, नाइट्रोजन। आवेश इसके ऊपर भी शून्य होता है। कभी NH3 पर आवेश देखा है, नहीं देखा होगा, तो इसका आवेश कितना है, शून्य। और देखो, जैसे आपने कभी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं वास्तव में, या वास्तविक नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका जो लिगेंड रूप है उसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं भाई, कार्बोनिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत काम आता है। कार्बोनिल जो लिगेंड है बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल। इसमें क्या होता है, लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास भी होते हैं, और कार्बन के पास भी एक लॉन पेयर होता है। लेकिन अब बात आती है कि दाता परमाणु कौन बने, इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन ने तो अपनी बॉन्डिंग पूरी की हुई है, 2 बंध बन रहे हैं। लेकिन भाई कार्बन ने तो नहीं की हुई, कार्बन को तो 4 बंध बनाने हैं, तो एक लॉन पेयर इसके पास है। तो भाई 2 बन रहे हैं, लेकिन ये 3 बनाने की कोशिश करता है, अर्थात इसके चारों इलेक्ट्रॉन काम आ जाएं, तो बेहतर होगा कि कार्बन ही क्या बनाए, बंध। तो इस स्थिति में कार्बन ही क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन नहीं करता, क्योंकि कार्बन अपनी वैलेंसी बढ़ाना चाहता है, तो और अपने जो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको डोमिनेट करना चाहता है, उनको देना चाहता है, तो ये दे देता है, और ये क्या बना देता है, एक उपसर्जक बंध बना देता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जो दाता परमाणु होता है वो आपका कौन होता है, कार्बन होता है। आप इस बात को हमेशा समझेंगे। ठीक, इसके ऊपर आवेश कुछ नहीं है, अर्थात शून्य है। जैसे आपने कभी नाम सुना हो NO, इससे वैसे क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं इस रूप में। वैसे से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, चलो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लिगेंड रूप में नाम है वो है नाइट्रोसिल। क्या है भाई, नाइट्रोसिल। लिगेंड रूप में से क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं। आवेश कुछ नहीं है, हाँ दाता परमाणु कौन होगा, वही बात होगी। ऑक्सीजन की तो बैलेंस पूरी, नाइट्रोजन चाहेगा बंध बने, क्योंकि नाइट्रोजन कम से कम 3 बंध बनने चाहिए नाइट्रोजन के। तो 3 बंध कब बनेंगे, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, साथ लॉन पेयर से भाग लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा इसके पास, लेकिन बंध बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। तो दाता परमाणु यहाँ पर कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। चलो आवेश क्या होगा इसके ऊपर, कुछ नहीं, तो अर्थात शून्य। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि जो आवेश 0 है उन्हीं को लिख देता हूँ, जो उदासीन। जैसे आपने कभी नाम सुना हो PH3, PH3 इसे बोलते हैं फास्फीन। क्या बोलते हैं, फास्फीन। और लिगेंड रूप में भी इसका नाम भाई साहब फास्फीन होता है। आप समझ पा रहे हो, इसका लिगेंड रूप में नाम क्या होता है, फास्फीन। दाता परमाणु कौन होता है, यहाँ पे फास्फोरस होता है, और आवेश इसके ऊपर भी शून्य होता है। ठीक है भाई,
चलो ये हाइड्रोजन लॉन पेयर है यहाँ पर किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर, तो ये बंद बना लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर दाता परमाणु मैंने फास्फोरस लिख दिया है। चलो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बात की PPH3, PPH3, इसका मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे फास्फोरस C6H5 का होल थ्राइस, समझ में आ रहा है? ये पीएच है ना, देखो एक फेनिल समूह बनता है, बेंजीन से बनता है, बेंजीन से एक समूह बनता है, ये आपकी बेंजीन होती है, आप याद रखेंगे ये बेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन, BNZYNE, ठीक है। बेंजीन माइनस एक एच निकालते हैं, तो एक एच निकालते हैं तो ये बनती है संरचना ये, और ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका एक हाइड्रोजन निकल गया तो C6H5, हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं फेनिल, PHENYN, इसको शॉर्ट में PH से दर्शाते हैं या फाइ से भी दर्शा देते हैं, PH से भी दर्शा देते हैं और फाइ से भी दर्शा देते हैं, ये एक दर्शाने का तरीका है। तो ये C6H5 हमने ये लिखा है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फास्फीन, वही बात है, ट्राइफेनिल फास्फीन। तो इसका वास्तविक नाम जो है वो भी यही है, और ये जो इंफॉर्मेशन लिखी थी यहाँ पर वो आप अपनी कॉपी के ऊपर के पेज पर लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है भाई, ट्राइफेनिल फास्फीन। तो हम देखो थोड़ा और आगे चलते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन, इसका लिगेंड रूप में नाम भी ट्राइफेनिल फास्फीन ही होता है, ट्राइफेनिल फास्फीन। बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भी दाता परमाणु कौन होता है, आपका फास्फोरस ही होता है, आवेश यहाँ भी शून्य होता है, ठीक है। चलो और देखते हैं, जिसे आपने कभी नाम सुना हो, प्रीडीन, नाम सुना है प्रीडीन, C5H5N, लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। इसकी स्ट्रक्चर मैं यहां लिख देता हूं, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। पिरिडीन, पिरिडीन, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं PY, पिरिडीन। इसका फॉर्मूला बन जाता है C, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन, C6H 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन। ये क्या है, आपका पिरिडीन है। क्या है, पिरिडीन, पिरिडीन। इसको शॉर्ट में PY से भी प्रदर्शित किया जाता है, और करते हैं PY से ही करेंगे मैक्सिमम टाइम पर, ठीक है। उसके बाद पिरिडीन, इसका जो लिगेंड रूप में नाम है वो भी पिरिडीन ही होता है, पिरिडीन, पिरिडीन। इसमें दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है भाई, नाइट्रोजन, और इस पर आवेश भी शून्य होता है, कोई आवेश आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। आगे देखो, जैसे आपने कभी नाम सुना हो CH3NH2, CH3NH2, इसको क्या बोलते हैं, मैथेनेमीन, क्या बोलते हैं, मैथेनेमीन। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, मैथेनेमीन, ये एक एमीन है, सबसे छोटी एक कार्बन की एमीन है मैथेनेमीन, इसको लिगेंड रूप में भी मैथेनेमीन ही बोलते हैं, मैथेनेमीन। और इसमें दाता परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, और इस पर आवेश क्या है, शून्य है। तो ये वो है जिनके ऊपर आवेश कितना है, शून्य है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये कैसे हैं आपके, उदासीन। चलो हम इन उदासीन लिगेंडों को सबसे पहले नोट करते हैं, तो इनको नोट कीजिए, हम पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है भाई। चलो हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, और लिगेंड। अब हाँ, इनमें दाता परमाणु एक ही है, ऐसा नहीं दो दो दिखाई दे रहे हो, एक दाता परमाणु एक दंत लिगेंडों के ये उदाहरण है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पॉज करके नोट करेंगे। देखो YouTube पे पढ़ने का एक यही फायदा रहता है कि आप नोट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, 8 हो गए आपके, चलो 9 का। जैसे आपने कभी ऐसा नाम सुना हो X-, किरण आयन आगे भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं,
हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो हमने क्या कहा था कि इनके नाम के अंत में क्या लग जाएगा? ओ लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? हैलाइडो। क्या बन जाएगा भाई? हैलाइडो। तो लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलाइडो। हैलाइडो। और हैलाइडो तो बोलते ही हैं, लेकिन इसे आपको एनसीईआरटी के अलावा, इसके अलावा बच्चे एनसीईआरटी के अलावा आपको इसको हेलो भी बोलने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी में इसको हेलाइडो बोलते हैं, लेकिन इसे हेलिडो, हेलो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेलो। क्या बोल देते हैं भाई? हेलो। आगे चल करके आप एस हेलो भी पढ़ सकते हो। ठीक है। दाता परमाणु क्या है? इसमें हेलोजन है। हेलोजन को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। आवेश, आवेश इसके ऊपर आपको -1 दिखाई दे रहा है, अर्थात -1 इस पर क्या है? आवेश है। अर्थात एक ऋणावेशित क्या है? लिगेंड है। इस बात को आप समझिए। चलो अगला देखते हैं 10 का। जैसे आपने कभी इसके एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे आपने कभी नाम सुना F-, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। फ्लोराइड, फ्लोराइड। इसका लिगेंड रूप में नाम क्या होगा? F- का फ्लोराइडो या फ्लोरिडो। क्या बोल देते हैं? सब फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, फ्लूओरिडो। ठीक है। देखिए, फ्लोराइडो भी बोल दो, फ्लोरिडो, इनकी मीनिंग जो है वो सेम होगी। जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है। अब इसमें से ई हटाया और लगाया, फ्लोराइडो, फ्लोरिडो। ठीक है। फ्लोराइडो या फिर फ्लोरिडो, एक ही बात है। ठीक है। तो मैं यहाँ ज्यादा बेहतर जो दिखने में लग रहा है वो लग रहा है फ्लूओरिडो, फ्लूओरिडो, फ्लूओरिडो। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है। बस लग ऐसा रहा है कि आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। F-, तो यहाँ पर दाता परमाणु हो गया फ्लोरीन और आवेश इसके ऊपर -1 है। जैसे आपकी बात करते हैं Cl- की, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? क्लोरिडो, क्लोरिडो, क्लोराइडो। ठीक है। Cl और यहाँ पर आवेश -1, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है। चलो ये ऐसे ब्रोमाइडो हो जाएगा, ब्रोमिडो। ठीक। चलो आगे चलते। जैसे आपने कभी नाम सुना हो OH-, OH-, हाइड्रोक्साइड। जानते हो उसे? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या है? हाइड्रोक्साइड। इसका लिगेंड रूप में क्या नाम है? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। क्या है? हाइड्रोक्सो। इसमें दाता परमाणु कौन है? देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर है ये आवेश -1। या दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो एक ही बंध बनाता है, जो ऑक्सीजन से बना हुआ है, OH। इसके पास ही लॉन्ग पेयर है, ये ही क्या बनाएगा? बंध बनाएगा, ऑक्सीजन है। खैर आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर आवेश कितना है? -1। ठीक है। चलो आपने कभी ये सुना हो, 11 नंबर पे आ जाएगा H-, नाम सुना है? इसे बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। और इसका लिगेंड रूप में नाम हो जाएगा हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। इसका नाम क्या है? हो जाएगा हाइड्रिडो हो जाएगा। किसमें? लिगेंड रूप में से हाइड्रिडो बोलेंगे। दाता परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। कैसे? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के इसके ऊपर आवेश कौन सा आ गया? माइनस। और ये क्या कर लेगा? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर आवेश हो गया -1। ठीक है भाई। चलो आपने कभी ये नाम सुना ही होगा, Cn-। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। लिगेंड रूप में इसका नाम होता है साइनो। क्या होता है भाई? साइनो, साइनो नाम होता है। दाता परमाणु यहाँ पर कौन होता है? कार्बन होता है। यहाँ पर कौन होता है? कार्बन। आवेश इसके ऊपर -1 है। चलो और चलते हैं 13 नंबर पर। अब आप कहोगे कि कैसे होते, तो उभयदंतुक लिगेंड जब पढ़ेंगे ना, तब इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो साथ ही में स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने बनाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अब बनाया केवल कार्बन उपसहसंयोजक बंध। तो ये बनाएगा यहाँ से उपसहसंयोजक बंध। समझ में आया? चलो, अर्थात कार्बन यहाँ कौन है? दाता परमाणु। चलो हम बात कर लेते हैं Nc- की। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड,
आइसोसाइनाइड, तो इसे लिगेंड रूप में बोलते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। ठीक है, इसमें दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन और आवेश कितना है इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी आवेश कितना है -1 आवेश है। ठीक है भाई, इनको नोट करेंगे, और भी बहुत सारे हैं, हम उनको और पढ़ते हैं। जैसे आगे चलते हैं, मिटा देंगे पॉज करके, नोट करेंगे। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये लिगेंड यदि आपको नाम याद है तो आप किसी नोमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऐसे हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कब नोमेनक्लेचर हो गया, कहोगे ये तो हम जानते हैं, ऐसा लगे। बहुत आसान चीजें हैं। जैसे आपने कभी इस देखा हो, जैसे आपने SCN- नाम सुना हो, SCN- क्या होता है? जिसका जो वास्तविक नाम है वो होता है थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, इसका नाम क्या होता है? थायोसाइनेट। अब इसका लिगेंड रूप में क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो, साइनेटो। और इसमें जो दाता परमाणु होता है वो होता है सल्फर। कौन होता है दाता परमाणु? सल्फर। और आवेश कितना है इसके ऊपर? -1। ठीक है, एक होता है NCS-, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है भाई? आइसोथायोसाइनेट। और इसका लिगेंड रूप में नाम क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो। और जो लिगेंड दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन होगा। यहाँ पर कौन होगा? नाइट्रोजन। आवेश वही -1 रहेगा। आपने कभी नाम सुना हो, आपने कभी देखा हो, आपने ये भी सुना होगा CH3COO-। कौन सा आयन है ये? एसीटेट आयन है ये, एसीटेट, एसीटेट। इसका लिगेंड रूप में नाम हो जाएगा एसीटेटो, एसीटेटो, एसीटेटो। तो बताओ एसीटेटो। हाँ, दाता परमाणु कौन होगा? ऑक्सीजन। कौन होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। आवेश कितना है इसके ऊपर भी? -1। आपने कभी सुना हो C5H5-, C5H5-, इसे जानते हो? इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल, डाइनिल। इसका लिगेंड रूप में भी यही नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल। लिगेंड रूप में भी नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनिल। जहां पर दाता परमाणु कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन। और आवेश कितना है इसके ऊपर? -1 है। दिखाई दे रहा है? आवेश आपको यहाँ भी याद रखना है, इस पर आवेश -1 है। ठीक है, जैसे और आगे चलें तो आपने कभी ये सुना हो NO2-, इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। लिगेंड रूप में भी इसका नाम क्या होता है? नाइट्रो। ये लिगेंड है, आपको याद हो जाएंगे ये। इसे बोलते हैं नाइट्रो। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है और इस पर आवेश -1 आपको दिखाई दे रहा है। आपने कभी देखा हो ONO, वैसे इनका अणुसूत्र समान है। मैंने नाइट्रो कंपाउंड जब पढ़ाए थे तो उसमें से बताया था कि NO2- जो है उसके क्या है? ये अणुसूत्र है, उसके ये समावयवी हैं, समावयवी समूह। ठीक, इसे बोलते हैं नाइट्राइट। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। लिगेंड रूप में इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। ओ लग जाएगा, देखो ओ लग रहा है, सामान्यतः बात कर रहा हूं मैं, सब में लग रहा है वो। ठीक है, यहां मैं बात करता हूं तो दाता परमाणु रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी। ठीक, और आवेश कितना है इसके ऊपर भी? -1 आवेश है। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। 9 और पिछले कहाँ हो गए? मुझे लगता है काफी हो गए हैं। इनको नोट करेंगे, फिर हम और आगे चलेंगे। जैसे इसको कर लिया, आगे चलें, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करेंगे फटाक से। ठीक, ठीक, चलो।
तो देखो अगला देखो, जैसे आपने कभी ये सुना हो NH2 इसे बोलते हैं एमीन। और एमीन भी कौन सी भाई, 1 डिग्री एमीन है ये, 1 डिग्री। तो इसे बोलते हैं एमिनो। एमिनो क्या बोलते हैं, एमिनो। चौथा परमाणु कौन है, लोन पे नाइट्रोजन के पास है, तो ये रहा आपका कौन, नाइट्रोजन दाता परमाणु। आवेश कितना है, -1। ठीक, जैसे आपने कभी ऐसे सुना NH-2, इसे बोलते हैं एमीन ही है ये भी, लेकिन ये एमीन कौन से, 2 डिग्री एमीन है, तो इसे बोलते हैं इमोनो। क्या बोलते हैं, सॉरी एमिडो, सॉरी NH2 को बोलते हैं एमिडो। क्या बोलते हैं भाई, एमिडो। आप याद रखें, इसको एमिनो बोलते हैं, इसको एमिडो बोलते हैं, ध्यान रखना। NH2 का होता है एमिडो। दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। आवेश कितना है इसके ऊपर, -2 है। ठीक है भाई, चलो ऑक्सीजन -2, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक नाम क्या है, ऑक्साइड। बहुत आसान है, 11वीं क्लास में आपको बताए जाते हैं सभी नाम, ऑक्साइड। इसे लिगेंड रूप में क्या बोलेंगे, ऑक्साइडो या ऑक्सीडो, ऑक्साइडो या ऑक्सीडो, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडो। अरे मीनिंग दोनों का एक ही रहेगा, ऑक्साइडो, ऑक्साइड, OXID, ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो, ये भी ऑक्साइडो है। ऑक्सीडो, ऑक्सीडो बोल दी, ऑक्साइडो ऐसे बोल देते थोड़ा, लेकिन इंग्लिश में ये रहेगा, सेम है इंग्लिश में। ठीक है, और हाँ, इसे फेमस ऑक्साइडो तो नहीं CRT में बोलेंगे, लेकिन इसे वैसे ऑक्सो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, ऑक्सो, ऑक्सो भी बोल देते हैं, ये तो बोलते ही हैं, साथ ही से ऑक्सो भी बोल देते हैं। है, हाँ, देखते हैं इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। आवेश कितना है, -2। अब आपने कभी ये सुना हो O2-2, जानते हो इसे क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। क्या है ये, परऑक्साइड। और परऑक्साइड जो होता है, परऑक्साइड, तो उसे क्या बोल देंगे, परऑक्सो, परऑक्सो, या फिर क्या बोल सकते हैं, परऑक्साइडो या परऑक्सीडो, 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 परऑक्सीडो। ये NCERT में है, और इसे हम आगे पढ़ेंगे तो परऑक्सो भी बोल देते हैं, सामान्यतः परऑक्सो, आजकल परऑक्सो बोला जाता है। ठीक है, NCERT में थोड़ा अच्छे लेवल से बताया जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट बेहतर है NCERT के, इसलिए ऐसे बताया जाता है। यहाँ हम सामान्यतः ऐसे भी पूछ, यहाँ आपको दाता परमाणु वही ऑक्सीजन मिलेगा, और आवेश इसके ऊपर भी क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 आवेश है इसके ऊपर भी। एक और देखो, ऑक्सीजन का ही भाईबंध है, O2-, बताओ क्या है, क्या है, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, या फिर सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्सीडो। देखो इनको ऐसे भी, सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सो। अब आप कहोगे सर इतने सारे क्यों लिखवा देता, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। NCERT में हो तो आप इसे, इसको ये यूज करना है या फिर ये करना है NCERT के लिए, और यदि आप कहीं और जगह काम कर रहे हो तो ये भी कर सकते हो। वैसे तो किसी को ही कर दो सही माना जाएगा, सुपर ऑक्सो। ठीक, हाँ बताओ, ऑक्सीजन होगा दाता परमाणु, आवेश इसके ऊपर कितना होगा, -1 होगा। ये बात, ये गलती आप कभी नहीं करना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी CMA की, तब ये आवेश आपको बहुत याद रखने हैं। ठीक है, इन आवेशों का उपयोग कहाँ आएगा, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे पेजले धातु परमाणु की, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनको नोट करेंगे, फिर और आगे चलेंगे। नोट करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे, बहुत आसान है ये सारी चीजें। चलो चलो चलो,
मैं आगे बात करता हूं आपसे। अगला अगला जो भी है, मैंने नंबरिंग नहीं की है। जैसे आपने कभी नाम सुना हो CO3-2, कार्बोनेट बोलते हैं इसे। अरे बोलते नहीं बोलते हैं, कार्बोनेट आयन है ये। लिगेंड रूप में इसे बोलते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। दाता परमाणु कौन होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड O, O, ठीक है। CO3-2, ठीक है। दाता परमाणु कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। कौन है भाई? ऑक्सीजन। दाता परमाणु। आवेश कितना है इसके ऊपर? -2। आवेश कितना है? -2। ठीक, आगे चलते हैं। आपने कभी नाम सुना हो SO4-2, क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। क्या हो जाएगा भाई? सल्फेटो। दाता परमाणु यहाँ पर भी कौन होगा? ऑक्सीजन। आवेश कितना है? -2। कितना आसान है। और देखो, जैसे आपने कभी SO3-2 देखा हो, क्या नाम होता है इसका? वास्तविक नाम इसे बोलते हैं सल्फाइट। क्या होता है? सल्फाइट। इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो। सल्फाइटो। आवेश सॉरी, दाता परमाणु कौन है? यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, आवेश भी आपका यहाँ पे -2, ठीक है। आपने कभी ये देखा हो, जैसे SO3 हो गया, P-3। क्या भाई? P-3। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फास्फाइड। क्या बोलते हैं? फास्फाइड। और लिगेंड रूप में इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फाइडो। या फिर इसे और ये उच्चारण जो है हिंदी में, इसे और दूसरे तरीके से फास्फिडो भी बोल देते। फास्फिडो। फास्फिडो, ठीक है भाई। आपने कभी ऐसे सुना N-3, इस आयन को बोलते हैं एजाइड आयन। एजाइड आयन। तो इसे क्या बोलते हैं? एजिडो। एजिडो, सॉरी। इसका दाता परमाणु फास्फोरस है। इस पर आवेश -3 है। ये क्या है? एजाइड। नाइट्रोजन है। आवेश कितना है? -3, ठीक है भाई। आपने कभी ये देखा हो ClO4-, ClO4-, क्लोरेट। क्लोरेट, तो इसका लिगेंड रूप में नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेटो या क्लोरेटो। क्लोरेटो। दाता परमाणु क्या होगा? ऑक्सीजन होगा यहाँ पर भी। आवेश कितना है? -1, -1, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या हो सकता है, तो आप इनको नोट करेंगे फटाक से। नोट कर लिया आपने। द्वितंतुक लिगेंड के बारे में पढ़ लें। देखो, ये हो गए आपके मैक्सिमम जितने भी मुझे लग रहे थे, उनके नाम मैंने लिखवा दिए हैं। यदि आप काउंट करोगे तो 25 से 30 के बीच में आपको ये मिलेंगे। अर्थात एक दंतुक लिगेंड आपको कितने मिलेंगे? 25 से 30 मिलेंगे, ठीक है भाई। तो आप इनको देखेंगे। द्विदंतुक लिगेंड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी? द्विदंतुक लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो। बता दें द्विदंतुक लिगेंड, एक मैं टाइम देख लेता हूँ कितना है। द्विदंतुक लिगेंड को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।